देखिए, हम आज आपको मैथ में दो टाइप्स के सवाल ले आए हैं, ठीक है। इन दो टाइप्स जो हैं इनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो हमें शायद कुछ और अच्छा तरीका मिल सके। देखिए दोस्तों, आज तक मैंने बताया था कि इसका अंतर ये करना है, उसका अंतर ये करना है, तो आज देखिए कैसे अंतर करना है। देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है कितना है, 9:10 है। कितना है, 9:10। राम और श्याम का, ठीक है, राम और श्याम का जो अनुपात है कितना है, 9:10। इसको सिर्फ आज हम टिक के रूप में बस जानेंगे। बेसिक रूप मैंने बहुत पीछे वीडियो में डाल रखा है, उनको पढ़ लीजिए, एक सवाल का डाल रखा है दोस्तों। देखिए क्या हो जाएगा, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्या, 9:10 है। अब बोलता है 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 11:12 हो जाता है। 4 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 11:12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए वर्तमान है ना, ये क्या है, वर्तमान है, और ये 4 वर्ष के बाद है, 4 वर्ष के बाद है, बाद का है, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा, इनका अंतर करें, जैसे हम इनका अंतर निकाले तो किसमें, इसमें 2 जोड़ देते तो 11 जाता, इसमें 2 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 12 हो जाता। तो दोस्तों इसमें कह क्या रहा है कि 2 वर्ष बाद, मान लो ये तो 2 वर्ष के बाद हो जा रहा है, 2 वर्ष के बाद इसने क्या बोला कि 4 वर्ष के बाद अनुपात 11:12 हो जाएगा। जबकि इसमें क्या कह रहा है कि 2 अनुपात जो है, सॉरी देखिए 10 के बाद 12 आ गया, मतलब 2 वर्ष के बाद 11:12 कर दिया। तो ये 2 वर्ष के बाद नहीं, इनका अंतर देखिए सेम चीज होना चाहिए, ये इधर का अंतर, ये अंतर दोनों सेम होने चाहिए, तभी तुम ये ट्रिक अपना सकते हो, ठीक है। तो देखिए अंतर इसका बराबर होने के कारण, देखिए 2 का अंतर इसमें, 2 का अंतर इसमें, तो दोस्तों ये क्या कह रहा, 2 वर्ष बाद नहीं, 4 वर्ष के बाद। कितना कह रहा है, 4 वर्ष के बाद। जो 4 वर्ष के बाद कहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, कितना दुगना है। अगर दुगना रहा होगा तो इनका जो वर्तमान आयु भी कितनी रही होगी, दुगनी रही होगी दोस्तों। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो लाइक करना। देखो दोस्तों क्या करना है कि ये अगर ये दुगना है तो इनका जो वर्तमान आयु भी दुगनी होगी। हम इसको चुटकियों में कर सकते थे, पर थोड़ा समझने के लिए बस थोड़ा टाइम लग गया। तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 10 दूना 20। ये राम का है और ये श्याम का है। तो दोस्तों किसका पूछ रखा है, राम की वर्तमान आयु का अनुपात होता है, राम का अनुपात क्या हो जाएगा, 18 साल। जो राम की वर्तमान आयु कितनी है, 18 साल। अगर श्याम की हमें पूछ लेता तो 20 वर्ष थी। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, श्याम आया कि नहीं आया। इसके बाद बता दूं, अगर 4 वर्ष बाद की पूछ लेते तो इसमें गुणा करा देते तो कितना होता था, 11 दूना 22, 22 वर्ष का राम हो जाता। अगर इसमें गुणा करा देते तो 12 दूना 24 वर्ष का कौन हो जाता, 24 वर्ष का, ठीक है दोस्तों, 24 वर्ष का श्याम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। अब इधर देखना, इसमें क्या करना है, इसमें आपका क्या बोलते हैं, अंतर, ये वाला अंतर बराबर नहीं होगा। इसको एक बार हम थोड़ा सा और रिपीट कर दें, और एक बार रिपीट कर दें, बस थोड़ा सा जल्दी से करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसके वर्तमान देखिए, उसका वर्तमान जो दे रखा है 9:10 दे रखा है, 10 दे रखा है। जो 4 वर्ष के बाद दे रखा है 11:12 दे रखा है। अंतर देखेंगे सेम है क्या, अंतर देखा सेम है तो सेम चीज हो गया। कितने वर्ष के बाद बोल रहा, 4 वर्ष के बाद, तो 2 दूने 4, ये 2 का गुणा सीधा इसमें करा देते। किसके पूछेगा, राम की पूछेगा, तो 9 दूना 18 वर्ष हो जाता है। इसका आंसर कितना हो जाता है, 9 वर्ष 18 वर्ष इसका आंसर हो जाता है, राम की वर्तमान आयु। तो दोस्तों इतना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है बस। अब इस सेम चीज देखते हैं, दूसरा सवाल पे आते हैं, ठीक है। इसमें अंतर क्या होगा, इसमें अंतर बराबर नहीं है। तो दोस्तों इसका अंतर देखिए कैसे बराबर करेंगे। राम और श्याम की जो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, राम और ये श्याम है, और ये श्याम है, कि इनका अनुपात क्या दे रखा है, 4:1 दे रखा है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले की बात है इसमें, ठीक है। पहले की हो चाहे बात की हो, बस तुम्हारा अंतर वाले में सेम कंडीशन, वही चीज, वही ट्रिक लगेगी, समझ लेना। तो दोस्तों 5 वर्ष के बाद ये वर्तमान है, और 5 वर्ष पहले की बात जो है, पूर्व की बात है, तो क्या हो जाएगा, 9:1 हो गया, 9:1 हो गया। तो दोस्तों इनका अंतर बराबर करें तो अंतर बराबर देखिए, 9 में से 5 घटाते तो 9 में से 4 घटाते तो 5 आता,
और एक में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो इनका अंतर सेम तो है ही नहीं, इनके बीच का अंतर तो सेम है नहीं। तो इसको अंतर बराबर करने के लिए दोस्तों हम पहले अंतर इसको बराबर करेंगे, तब इसको उसी प्रकार हल कर देंगे। अब अंतर बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो दोस्तों 9 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। जो इनका अंतर है ऊपर वाले से गुणा, और जो उनका अंतर है नीचे वाले से गुणा, तो 4 में से घटाओ कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब गुणा कर लो, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, और ये क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, ये क्या हो जाएगा, 9 त्रिके 27, और ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। तो दोस्तों अब ये छोड़ दो, अब ये छोड़ दो, वर्तमान तुम्हारे पास ये बन गया, और 5 वर्ष पहले की बात है जो ये बन गया, ठीक है, 5 वर्ष पहले वाले की बात, पूर्व की बात ये हो गया। तो दोस्तों अब इसको छोड़ो, यही चीज तो सेम है, काट देंगे फिर आ जाएगा 8 एकम 8, 8 चौके 32, सेम चीज आ जाएगा। अब उसको छोड़ दो, आपके पास वर्तमान ये हो गया और 5 वर्ष पहले की बात ये हो गई। अब क्या बोलता आगे पढ़ लीजिए। तो राम की आयु पूछ रहा, तो अब बताइए कि हाँ इनका अंतर अब देख लीजिए, इनका अंतर अगर देखोगे तो 5 वर्ष पहले की तो बात है भाई, 32 से 27 घटाओ कितना, 5 आ जाएगा, 5 वर्ष पहले की तो बात है, यही तो कह रहा है। अब ये क्या था, 5 वर्ष पहले की इसमें भी बात थी। वैसे तो आंसर देखिए, यहीं से तुम आंसर कर सकते हो, काटोगे, ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये भी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा, तो ये हो गया, कट गया। अब एक आ गया, एक का गुणा कराओगे, किसमें कराओगे, इसी में कराओगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इसका राम की आयु कितनी, 32 वर्ष निकल आती। अगर श्याम की पूछ लेता तो 8 वर्ष निकल आती। भाई एक का गुणा कराओगे तो उतना ही आ जाएगा। पहले तो यही से तुम आप सोच लिया करो कि अगर 5 वर्ष पहले की बात ही कहती है, तो ये 5 वर्ष पहले की तो बात है, इतना था, तो मतलब अब इनका जो साल का है, अब वर्तमान वर्ष है, मतलब यही तो है, 5 वर्ष पहले की बात ये थी, अब ये भी सही है, तो मतलब ऊपर वाला वर्तमान भी सही है। तो दोस्तों अगर ऐसे नहीं है तो आप इसको काट कर एक का गुणा कराओगे तो सेम चीज आ जाएगा। तो दोस्तों इतना रहा। अगर इसको हम फास्ट करें, इसको अगर हम फास्ट करें तो देखिए फास्ट कैसे होगा। देखिए क्या है, राम और श्याम का वर्तमान आयु जो है 4:1 था, 4:1 था, वर्तमान हो गया। और 5 वर्ष पहले की बात बता दीजिए, 5 वर्ष पहले की बात है तो 9:1 हो जाएगा, 5 वर्ष पहले की बात 9:1 होगा। अंतर बराबर करने के लिए इसका अंतर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुणा, और ऊपर वाले का अंतर नीचे वाले से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, और ये 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। वर्तमान तुम्हारे पास अब ये बन गया। कह क्या रहा, 5 वर्ष पहले की बात है, तो 5 वर्ष पहले की बात हाई है, ये भी 5 वर्ष, अब अंतर इसका सेम हो गया। जब अंतर सेम हो गया तो मतलब हमारे पास कितने, 5 वर्ष कह भी रहा था, तो 5 एकम 5, मतलब सेम चीज आंसर आने वाला, एक का गुणा कराओगे तो वही चीज आ जाएगा। तो 32 वर्ष का तुम्हारे पास राम होगा, 32 वर्ष का राम होगा, ठीक है। अगर कहीं तुमसे ये पूछ लेता 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु क्या थी, 27 थी, क्या थी, 27 थी। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात ही है। अगर नहीं आता तो एक का गुणा आप करा दोगे तो सेम चीज आ जाएगा, 5 वर्ष पहले की बात है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास मेरी, बस इतना ही करना है। हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं, आप स्लो भी कर सकते हैं, बहुत मस्त ट्रिक है, आप इसको आजमाइए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सवालों में ये बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।